Hello, everybody. Welcome and welcome back to our channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. अगर आप पहली बार यहाँ तक पहुँचे हैं, वेलकम। मेरा नाम है प्रज्ञा और अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम बैक। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आज का पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी से आने वाले 5 साल बाद आप कहाँ पर होंगे, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे होंगे, या जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है इन नेक्स्ट 5 years या आने वाले अभी के 5 साल कैसे और कहाँ आपके जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या अप्स एंड डाउन्स होंगे या क्या लाइफ होगी, वो हम चेक करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे ठीक सामने आपके दो पाइल्स हैं। पाइल फर्स्ट है ग्रीन कलर एंड पाइल सेकंड है रेड कलर। आपको इन दोनों ही पाइल्स में से एक पाइल चूज़ करनी है। जिस भी पाइल के साथ आपका इंट्यूशन जाएगा वो वाली पाइल आपको बेसिकली चूज़ करनी है। ऑलराइट, तो आप पॉज कर सकते हैं, थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं, फिर चूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने ग्रीन स्केच पेन चूज़ की है, देखते हैं कि अभी से 5 साल आपके कैसे जाएंगे 5 years फ्रॉम नाउ। गणपति बप्पा का नाम लेके लेट्स सी पाइल फर्स्ट के लिए अभी से 5 years कैसे रहेंगे। 5 years फ्रॉम नाउ प्लीज एंजल्स, 5 years फ्रॉम नाउ। पाइल नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया, अभी से 5 years कैसे रहेंगे इनके। ऑलराइट, तो अभी से आने वाले जो 5 साल हैं इसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब ये ऑप्शंस हो सकते हैं आपके करियर से रिलेटेड हो, यानी कि अगर आप अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप अगर जॉब भी कर रहे तो आप उस जॉब से फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कम सैलरी में जॉब कर रहे हो और आप डिज़र्विंग हो और आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, आप कहीं और होनी चाहिए। तो इन नेक्स्ट 5 years आपके पास सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी जॉब दिख रही है। ये जॉब उन लोगों के लिए भी है जो लोग अभी इस वक्त जॉबलेस हैं, जो जॉब देख रहे हैं। और आई थिंक नेक्स्ट 5 years आपकी लाइफ में करियर वाइज काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। अगर आप जॉब देख रहे हैं उस टर्म्स में भी, और अगर आप अभी ऑलरेडी जॉब में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको जॉब स्विच करनी चाहिए, या आप काफ़ी कम सैलरी पे काम कर रहे हैं, आप डिजर्विंग हैं, आपको और चाहिए और आप और ज़रा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको लगता है कि यार मैं मोर डिजर्विंग हूँ, तो उस मायने में भी डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है जॉब के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा आप लोग वैसे जो लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं, और अगर कुछ लोग बिज़नेस कर रहे हैं, सपोज़ अगर आप एज ए यूट्यूबर कुछ कर रहे हैं, या अगर आप अपने अपना कोई पेज खोला है किसी भी साइट पे, अगर आप इस तरह से जॉब कर रहे हैं, इस तरह से बिज़नेस कर रहे हैं, अपना खुद का कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी यार नेक्स्ट 5 years आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखने वाली है पैसों में, यानी कि फिनेंशियली आपको जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी। अगर अभी आप बिल्कुल बेसिक पे हैं, यानी कि अगर अभी इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि यार हम बहुत कम मुझे बहुत कम मिल रहा है और यार मेरा बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो नेक्स्ट 5 years आपको डेफिनेटली अपने अपने बिजनेस में 0 से लेकर 100 तक का डिफरेंस दिखने वाला है। इन नेक्स्ट 5 years आप में से जो लोग अपने रिलेशनशिप में स्टक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल स्टक है, या मेरा पर्सन मुझे जो है स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, या मेरा पर्सन मुझे हाँ नहीं बोल रहा है, या उसने मुझे बहुत सालों से लटका रखा है शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, तो नेक्स्ट 5 years जहाँ पे भी आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पे एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को स्टक कर रखा है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, तो नेक्स्ट 5 years में आपको उनके एंड से किसी तरीके का कोई डिसीजन भी सुनने को मिलेगा जो कि आपके फेवर में होते हुए नज़र आ रहा है। आप में से जो लोग बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या नेक्स्ट 5 year में मेरा बेबी होगा, तो नेक्स्ट 5 year में आप कंसीव भी कर सकते हैं। बेबी होने के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी कि आप माँ भी बन सकते हैं या आप पापा भी बन सकते हैं। लाइक मम्मी या पापा बनते हुए आने वाले 5 सालों में आप लोग नज़र आ रहे हैं जो बेबी चाह रहे हैं। और लव के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो लोग स्टक है रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रही, उन लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिलते हुए दिख रही है। उसके साथ में ही
जो लोग ऑफर का वेट कर रहे हैं किसी क्रश से या किसी से भी, किसी को आप पसंद करते हो और आपको लगता है वो भी मुझे पसंद करता है, लेकिन उसके एंड से किसी तरह का कमिटमेंट नहीं मिल रहा है या वो बात ही नहीं कर रहा, वो ऑफर ही नहीं कर रहा आपको, तो वो ऑफर भी आपको कर सकता है। ओके, इस वक्त उनकी एनर्जी शायद ऐसी वो बहुत ज़्यादा स्टक है, लेकिन डेफिनेटली आने वाले 5 ईयर्स में आप दोनों साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ कप्स भी है। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है और हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है, यानी कि रानी और राजा दोनों ही हमें कार्ड्स में नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ ये है कि आने वाले 5 सालों में या तो आप लोग जो रिलेशनशिप में स्टक थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ आने वाले हो। अगर आप कंफ्यूज हो या आपका पार्टनर कंफ्यूज है तो वो कंफ्यूजन आने वाले 5 साल में बिल्कुल गायब हो जाएगी और आप दोनों का रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक वाला होते हुए नज़र आ रहा है। ओके, और जो लोग सिंगल हैं, ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में जो एक इंतज़ार चल रहा है, एक वेटिंग चल रहा है, वो वेटिंग पीरियड भी खत्म होगा और आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आपका पार्टनर इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में आ रहा है। ये शादी को लेकर भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि क्वीन एंड किंग दोनों ही हैं। तो शादी भी हम इसे जो है कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं और शादी करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ट्रैवलिंग, आप में से जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में अब्रॉड या कहीं पर भी, तो आपका ट्रैवलिंग जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ है और आप बाहर घूमना चाह रहे हैं या आप जॉब स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं और वो काफ़ी टाइम से स्टक पड़ा है, आप जा नहीं पा रहे हो कुछ रीज़न से, तो वहाँ भी आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। आप में से जो लोग कॉन्स्टेंटली लास्ट 3 महीने से या 3 हफ्ते से, हफ्ता कंसिडर नहीं करूँगी, 3 ईयर्स या 3 मंथ से जो कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनका मैनिफेस्टेशन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको उस मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिलने वाला है। यानी कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। आप में से जो लोग मतलब आप में से जो लोग ऐसे सिचुएशन में भी स्टक है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि ना हम पीछे जा सकते हैं ना हम आगे आ सकते हैं, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, तो मुझे लग रहा है अभी स्टक वाली सिचुएशन से भी आप आगे निकल जाओगे और आपके पास रास्ते होंगे। यानी कि चाहे ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, चाहे ये आपकी स्टडीज से रिलेटेड हो कि आप बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हो और किसी दिन से आप नहीं जा पा रहे हो, या आप बाहर जॉब करना जाना चाह रहे हो, या आप अगर पास सेटल होना चाह रहे हो, तो किसी रीज़न से आप काफ़ी टाइम से अटके हो, स्ट्रक हो, तो वो चीज़ भी आप मुझे आगे बढ़ते हुए देख रहे हो क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो वहाँ जाने के लिए, बाहर सेटल होने के लिए, तो मैनिफेस्टेशन भी काम करते हुए नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपका नज़र आ रहा है। ऑल ओवर आपके 5 ईयर्स करियर वाइज और लव रिलेशनशिप और ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इन कार्ड्स के साथ। और देखते हैं क्या है आपके लिए। नेक्स्ट 5 ईयर्स में एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगी। आप लोगों के पास अगर किसी तरीके का कोई डिसीजन आपको लेना पड़े ना, अगर आपको कोई बोले या आपको लगे कि यार मुझे अब डिसाइड करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा वाइजली डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हो करियर में या फिर लव लाइफ में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओ कि यार मैं क्या चूज़ करूँ, मैं इसे चूज़ करूँ या मैं इसे चूज़ करूँ। तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिख रही है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, और ये लव से रिलेटेड हो सकती है या फिर करियर बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है। तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना क्योंकि ये आपके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा जो आगे चलकर आपको लॉन्ग रन में हेल्पफुल रहेगा। एक सही डिसीजन आगे तक ले जाएगा, एक गलत डिसीजन पूरी लाइफ स्ट्रक कर देगा आपकी। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखते हैं और क्या है आपके लिए। ओके, हेल्पफुल पीपल। तो आप में से जो लोगों की ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आप में से जिन लोगों की लाइफ में औरों की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, यानी कि सपोज आप चाहते हैं कि यार मैं जिससे प्यार करती हूँ या करता हूँ मेरी फैमिली कन्विंस हो जाए, या उसकी फैमिली कन्विंस हो जाए, या किसी तरह से हमारी कोई हेल्प कर दे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में, तो वो चीज़ भी नेक्स्ट 5 ईयर्स में होते हुए दिख रही है आपकी ज़िंदगी में। रिलेशनशिप से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा लोग आपकी मदद करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए अपनी फैमिली से बात करने के लिए किसी और फैमिली मेम्बर्स का, तो वहाँ भी आपको सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है।
इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की नेक्स्ट 5 ईयर्स में जैसे कि गाइडेंस की ज़रूरत होगी, आपको लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए, तो वहाँ भी आपको गाइड करने के लिए कोई ना कोई डेफिनेटली मिलते हुए नज़र आ रहा है। और स्पेशली एक और पॉइंट है कि अगर आप स्टक हैं, जैसे कि मैंने ठीक पहले बोला, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग इस वक्त अपने करियर में या किसी चीज़ों में स्टक हैं, जो मैंने पहला पॉइंट बोला, वहाँ पर भी आपकी वो स्टकनेस नेक्स्ट 5 ईयर में लोगों के थ्रू भी दूर हो सकती है। यानी कि अगर आपका बिजनेस ही नहीं चल रहा और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मेरा बिजनेस चले, लोग आए, तो वहाँ पर भी सेल होते हुए चीज़ें अच्छे से नज़र आ रही हैं। तो बहुत सारे लोग आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है, अगर आप कुछ भी ऐसा काम है जहाँ लोगों से आपको एडवाइस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो भी आपको मिलते हुए दिख रही है। चाहे लव रिलेशनशिप है, मैरिज है, या फिर कुछ भी एक ऐसा मीडिएटर जहाँ आपका काम बन जाए जो अटक रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के साथ ही आपके लिए जो है नए नए ऑप्शन स्टार्ट हो जाएंगे। स्पेशली जैसे कि मैंने बोला, अगर आप बाहर कहीं जाना चाहते हैं, इंडिया या आउट ऑफ इंडिया, ट्रैवलिंग या फिर स्टडीज़, करियर से रिलेटेड, तो वो कुछ ही महीनों में आपकी वो काम होते हुए नज़र आ रहा है। यानी कि अभी से कुछ मंथ्स के बाद ही आपको अपनी डायरेक्शन जो है साफ साफ नज़र आएगी कि आपको किस तरफ जाना है, कैसे जाना है। जो भी रास्ते बंद हैं वो खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास सक्सेस का कार्ड भी है। तो डेफिनेटली इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको मनी सिचुएशन, करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन आपको इसके लिए जो मैनिफेस्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट करते रहिए। और कभी भी मैनिफेस्टेशन के बीच में आप में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप में नेगेटिविटी आई तो जो अभी तक आपका मैनिफेस्टेशन एकदम अच्छा से काम कर रहा है वो गलत हो जाएगा, वो रुक जाएगा, और वो नेगेटिव पार्ट जो है आपका सारा जर्नी मैनिफेस्टेशन का ख़राब कर देगा। तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे नहीं लाने हैं। ऑल राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल फर्स्ट। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपने रीडिंग देखी। आप हमारा लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं जो हम हर दिन करते हैं। और हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट पिकी रीडिंग में या फिर लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल सेकंड, जिन्होंने रेड स्केच पेन चूज़ किया है, देखते हैं कि अभी से 5 ईयर्स आपके लिए क्या कुछ दिखा रहे हैं। इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, वो हम देखेंगे आज। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है कमेंट करके भी बताइए, और चाहे तो हमारे लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स सी। ऑलराइट, देखिए सबसे पहली चीज़ तो पायल सेकेंड की आने वाले 5 साल में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, अपने लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे। सपोज अगर अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में खूब सारा आपको लगता है कि यार मेरा पार्टनर जो है, या मैं अपने पार्टनर की तरफ से फिजिकली अट्रैक्शन है, और आपको ऐसा लगता है कि उसको मुझसे से फिजिकल अट्रैक्शन है, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपसे इमोशनली कनेक्ट हो, यानी कि सिर्फ बात एक अट्रैक्शन तक ना रहकर आगे भी बढ़े, यानी कि हम इमोशनली भी एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे के हैप्पीनेस, एक दूसरे के जॉय, एक दूसरे के यू नो अच्छे टाइम, बुरे टाइम। और अगर आपकी लाइफ आपको लगती है कि जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, या जब मेरी लाइफ में सॉरो है, तभी मुझे जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है, या तभी उनको आपकी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सिर्फ प्रॉब्लम्स में आप एक दूसरे के साथ साथ याद आती है, तभी आप एक दूसरे से कनेक्ट होना पसंद करते हो, क्योंकि उस वक्त आपको नीड होती है। और बाकी जो खुशियाँ होती हैं, हैप्पीनेस होती है, जॉय होती है, तो आप एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मतलब ही ये कनेक्शन है, जब ज़रूरत है बातें करनी है या इस तरह की रोमांटिक बातें करनी है, तभी आप एक दूसरे से कनेक्ट हो, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार वो अब आगे बढ़े, यानी कि वो मुझसे इमोशनली कनेक्ट हो, तो 2022 के बाद, यानी कि आने वाले 5 ईयर्स जो हैं आपके, थोड़े से मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं आने वाले टाइम में, वो फिज़िकल
रिलेशन से या फिर फिजिकल नीड से ज़्यादा नज़र आ रही है। यानी कि अभी तक अगर आप दोनों के बीच में सिर्फ इस तरह का रिश्ता था जो प्यार वाला नहीं था, जो सिर्फ बातों और अट्रैक्शन वाला था, तो आने वाले टाइम में जब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रही है नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो हो सकता है ये आपके एंड से हो, इनके एंड से हो, कि आपका जो रिश्ता है वो आप में से एक पर्सन कहे कि यार मुझे जो है, मुझे अब यहाँ पर सिर्फ बातें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ पर आपके हिसाब से नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर जो है सिर्फ फिजिकल बातें ना हो, यहाँ पर सिर्फ सेल्फिश बातें ना हो, यहाँ पर प्यार हो, यहाँ पर एक दूसरे से हम इमोशनली कनेक्ट हो। और जब ये चीज़ आप एक बंदा दूसरे बंदे से बोलेगा, यानी कि आप उससे वो आपसे, तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस होते हुए नज़र आ रहा है। तो अगर आपका रिश्ता कुछ इस तरह से जिस तरह से मैंने पॉइंट रखा, तो डेफिनेटली आप जो है थोड़ा सा सोच समझ के आगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस उस मायने में पूरी होते हुए नहीं नज़र आ रही हैं। आप में से जिन भी लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्रॉब्लम्स मतलब ये कि थर्ड पार्टी चल रही है, तो आप लोगों के बीच में एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। तो थर्ड पार्टी का बाय बाय होने वाला है और आपकी री एंट्री होने वाली है उनकी लाइफ में, या उनकी री एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी थर्ड पार्टी से डील कर रहा है उनके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप बहुत लोगों की लाइफ में न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू काम और न्यू बिगनिंग्स नज़र आ रही हैं। स्पेशली अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत कंपटीशन है, आप एग्ज़ाम्स देते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हो, आईएएस, यूपीएससी और क्या कहते हैं इस तरीके का कोई भी, अगर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड या कुछ भी, अगर आप किसी भी तरीके की स्टडीज़ कर रहे हो और आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, आपको लग रहा है कि यार इतना कॉम्पिटिशन है, लास्ट 5 साल से मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ, मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो चीज़ भी आप क्रैक करते हुए दिख रहे हो और आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इतने साल से एग्जाम्स देते देते जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आने वाले 5 साल में आप शायद अपना माइंडसेट चेंज कर लो और आप कुछ नई डायरेक्शन चूज़ करो, यानी कि कोई नया करियर आप चूज़ करो कि अब मैं कुछ और करके देखती हूँ, क्योंकि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। और जब ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी तो आप सोचोगे कि यार मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूँ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो फिर शायद मुझे दोबारा ना मिले। नेक्स्ट 5 ईयर्स में डेफिनेटली जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे हैं, मैरिज दिख रही है और 10 सन कार्ड आया है, तो ऑफकोर्स मैं मैरिज को यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ। आने वाले 5 साल में आपकी शादी होते हुए दिख रही है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपकी मैरिज उतनी अच्छी नहीं चल रही है, बैलेंस नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या एक दूसरे के साथ में दोनों की एनर्जीज मैच नहीं हो रही हैं, तो आने वाले 5 साल में आपको अपने रिलेशनशिप में भी काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे पॉजिटिव। यानी कि अगर आपका रिश्ता बैलेंस नहीं है तो बैलेंस होगा, अगर आप दोनों के रिश्ते में, मैरिड लाइफ में खुशियाँ नहीं है तो खुशियाँ होंगी। इस तरह से भी आपके लिए चीज़ें नज़र आ रही है। बैलेंस रहेगा आने वाले 5 साल आपकी लाइफ में मैरिज के परस्पेक्टिव से अगर मैं देखूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप में से कुछ लोगों का हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चाहे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तब भी हो सकता है ट्रैवलिंग के दौरान आपको हेल्थ इशू हो जाए, किसी तरीके का छोटा सा एक्सीडेंट, किसी भी तरीके का इंसिडेंट हो सकता है आपके साथ, चाहे वो ट्रैवलिंग के टाइम हो, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो आपके वर्क एरिया पे हो, क्योंकि कुछ आपकी लाइफ में आने वाले 5 सालों में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं जो कि एक अच्छी खासी प्रॉब्लम्स है। यानी कि ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा झकझोर के रख देगी, जो हम बोलते हैं कि आपको लगेगा कि अरे अचानक से क्या हो गया। तो आपकी जॉब में हो सकता है या आपकी फैमिली में हो सकता है, आपका हेल्थ इशू हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 5 ईयर्स अभी से आप में से जो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल अभी डाउन है, आपको लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पाई अपनी लाइफ में, और मैं इतने सालों से जॉब कर रही हूँ, या मैं इतने सालों से स्टडी कर रहा हूँ, या मैं इतने सालों से रिलेशनशिप में हूँ, मैं कहीं स्टैंड नहीं करती या करता, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो कॉन्फिडेंस जिनका डाउन हो गया उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट 5 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा अप होते हुए दिख रहा है। रीज़न बहुत ही क्लियर है, क्योंकि इन 5 सालों में आप काफ़ी कुछ अचीव करने वाले हो, चाहे वो आपका करियर हो या फिर मैरिज हो। अगर आप सिंगल हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से शादी के लिए देख रहे हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा, आपका कॉन्फिडेंस उसने डाउन कर दिया उस चीज़ ने। तो इन 5 सालों में आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अप होते हुए नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि इस वाले डेक से हमें क्या एडवाइस मिल रही है या क्या कार्ड्स बोल रहे हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव।
आपका पहला कार्ड यहाँ पे सीधे सीधे चीज़ बता रहा है कि आपकी लाइफ में जिन भी मायनों में, जैसे कि ठीक मैंने अभी पहले लास्ट पॉइंट जो बोला था ना, कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पा रही है किसी भी चीज़ में, सपोज जॉब में नहीं मिल पा रही है, या आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, आप लास्ट इतने सालों से कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, वहाँ आप क्लियर नहीं कर पा रहे, तो वो सारी ही सिचुएशंस यहाँ पे आपकी इंप्रूव होते हुए जा रही है और आप अपने आप को ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा कनेक्ट महसूस करोगे। आपको लगेगा कि यार मैं अब ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ, पहले मैं कनेक्ट नहीं थी या नहीं था, अब मैं कनेक्ट हूँ, भगवान मेरी सुन रहा है, भगवान मेरी सिचुएशंस को इम्प्रूव कर रहा है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रहा है। नेक्स्ट 5 ईयर्स आपके लिए भी कुछ दिख रहा है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी से 1 साल बाद ही, यानी कि 2022 लास्ट बाय दिसंबर से ही आपको एक मेजर चेंज अपनी लाइफ में दिखेगा। जो सिचुएशन है वो आप में से कुछ लोगों को 2022 के दिसंबर से ही चेंज नज़र आना दिखना नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी से 5 साल बाद तो है ही, लेकिन एक शुरुआत जो है आप में से कुछ लोगों की दिसंबर 2022 से सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोगों के लिए ये भी एक यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा आने वाले 5 सालों में, आने वाले 1 साल में, 2 साल में कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, और अगर आप बात करोगे सामने वाले से किसी भी मायने में, चाहे ये करियर हो, आपके ऑफिस से रिलेटेड हो, वर्क से रिलेटेड हो, बिजनेस हो, लव लाइफ हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कम्युनिकेट करोगे और चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, तो प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो, क्योंकि यहाँ पर आपसे कम्युनिकेट करने के लिए एंजल्स बोल रही है। अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें रिजॉल्व होंगी। और आप में से जो लोग कुछ चीज़ों में स्टक हैं, आप काफ़ी टाइम से, जैसे कि मैंने बोला ना, ये लास्ट 5 ईयर्स से या कुछ सालों से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, आप में से कुछ लोग, और सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो पहले तो आप खुद ही नई अपॉर्चुनिटीज़ जब आपको मिलेंगी आप खुद ही उस तरफ जाओगे, लेकिन यहाँ फिर भी आपके लिए मैसेज है कि देयर इज़ समथिंग बेटर। तो उस चीज़ में आप लोग मत स्टक रहिए जहाँ पर आपको लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, चाहे वो एग्जाम्स हो या लव लाइफ से रिलेटेड हो। यहाँ पे इन चीज़ बोलनी है कि आपके लिए कुछ बेहतर है आने वाले 5 साल में, तो इन चीज़ों से आगे बढ़िए और उन चीज़ों की तरफ रुख कीजिए, क्योंकि जब तक आप पुरानी चीज़ों में स्टक होंगे ना, तब तक आपको नई चीज़ें नहीं मिलेंगी और नई चीज़ों की वैल्यू भी आपको नहीं समझ आएगी। एक बार जब आप पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको समझ भी आएगी और आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ने के लिए रेडी भी हो जाएंगे। तो ये थी आज की रीड। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए लाइव सेशन में जनरल रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।